तो ये देखिए दोस्तों, सूना हो गया है मेरा घर और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बस विसर्जन करने के बाद हम लोग जब वापस आए थे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और ये उसी टाइम का वीडियो है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ जब हम लोग वापस आए थे, तो ये वहीं से शुरू कर दिया है मैंने वीडियो। और सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उस टाइम का उत्साह अलग होता है जब हम लोग जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं विसर्जन करके तो थक भी जाते हैं और फिर थोड़ा सा डाउन हो ही जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और तो बस इसी तरीके से बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। इसके बाद जो कुछ लोग चले गए थे प्रसाद देते, जो जाते जा रहे थे उनको प्रसाद देते जा रहे थे, अपने चले जा रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद चले जाएंगे सब, और थोड़ी देर बाद चले ही गए थे और पूरा घर भी खाली हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग, ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो ये फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये जो बिछाए हुए थे सबके बैठने के लिए, ये ऐसे ही पड़ा था। और जो हम लोगों ने ठेली सजाई थी उनके विसर्जन में ले जाने के लिए, तो उसमें दुपट्टा वगैरह जो है लगाए थे। और ये तो मेरी साड़ी है जो मैंने पहनी हुई थी, तो मैं इस साड़ी को तय करके रख दूँगी। और इसके बाद सारे 8-10-15 दुपट्टे लगे थे उसमें सजाने में, तो फिर वो तय करके रखूँगी। और तय करके नहीं रखूँगी, उनको तो सीधा धुल ही दूँगी, क्योंकि उनमें गुलाल इतना हो चुका है कि मतलब वो तो किसी काम के अभी है नहीं है कि उड़ नहीं सकते, उनको बिल्कुल लाल हो गए हैं, तो गुलाल में हो गए हैं ख़राब। तो वो सब धुलने को डाल दूँगी और ये जो हैं इनको तय करके और साड़ी को रख दूँगी। और 2-3 साड़ियाँ और भी पड़ी हुई थी, तो उनको भी साथ में तय कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह की शुरुआत हुई थी उस दिन। और वैसे मैं 11-11:30-12 तो हो ही गए थे लेटते लेटते रात में ही। और फिर ये बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि मैं अलार्म लगाना भूल गई थी, तो जल्दी नहीं उठ पाई थी मैं दूसरे दिन। तो ये, और जब मैं उठ जाती हूँ तभी ये सब उठ पाते हैं, अगर मैं नहीं उठती हूँ तो ये कोई नहीं उठता है मेरे घर में। तो इनके पापा तो ऐसा है कि उठे और फिर जल्दी से चले गए, मतलब उनको ज़्यादा टाइम लगना नहीं था तो वो चले गए थे, लेकिन ये लोग नहीं गए थे बच्चे। और जो चीज़ें धुलनी हैं वो मैं एक तरफ उधर फेंकती जा रही हूँ अपने वॉशरूम एरिया में। और ये देखिए, ये साड़ियाँ जो हैं फालतू पड़ी हुई थी, 2-3 बार से ऐसी जो पहनी है फिर रख दी। और तो मैं इनको भी तय कर दूंगी। तो वैसे इसी तरीके से शुरुआत कर ली है मैंने दिन की। और आज मेरा पूरा दिन मुझे पता है बहुत बिजी जाने वाला है। और कितना शूट करूंगी मैं, मतलब अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो पता नहीं कितने वीडियो बन जाएंगे। लेकिन मैंने बस थोड़ा सा ही सुबह का ही थोड़ा सा शूट किया था, इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये देखिए, मैं साड़ियाँ रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने ये संयोग के भी कपड़े थे, संयोग के कपड़े जो हैं बिल्कुल, उसका सफ़ेद पैजामा था, तो वो तो उसका तो पता ही नहीं है कि वो सफ़ेद है या किस कलर का है, ऐसा कर दिया है उसने। और सारे कपड़े मैं धुलने वाले एक तरफ कर दूँगी। और ये साड़ियाँ वगैरह जो है मैंने रख दी हैं। और यहाँ पे बहुत सामान फैला हुआ है अभी, जहाँ पे गणपति जी बैठे थे वहाँ की तो फिर आप, और थोड़ा सा वीडियो भी मैंने फास्ट कर दिए। देखिए, ये दुपट्टा है जो मैं उसमें ठेले में सजाए थे। तो अब ये सब जो धुलने लायक है उनको अलग कर दूंगी, और ज़्यादातर धुलने ही लायक हैं वो तो मैं एक तरफ रख रही हूँ। और तो इस तरीके से सब तय करके रख दूंगी। और जो वैसे मैंने जो है ना 2-3 तो ऐसे सूट के शाइनिंग वाले जो मेरे, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं तय कर रही हूँ। तो ये सूट का पीस है और पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, सिले नहीं थे, तो 2-3 तो सूट के पीस ही थे सिल्क वाले, जो देखने में थोड़ा सा वो थे, तो वो भी लगा दिए थे, बिछा दिए थे वहाँ पे। और ये देखिए, अब ये सब रख देंगे हम, जो हमने बिछाया था सबके बैठने के लिए। तो अभी मुझे बहुत काम है ये सब करने के बाद। ये जहाँ का तहाँ रखने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं रखे होते हैं, कहीं वैसे रख देते हैं, क्योंकि इनकी रोज़ तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही ऐसी जगह पे रख देते हैं कि जब हमें साल भर में एक आधी बार चाहिए होती हैं तो निकाल लेते हैं। तो अभी ये सब मैं रख दूँगी तय करके। इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू में तो भैया इतना कूड़ा कचरा निकला कि मतलब, और जबकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब आए थे और फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ से हो जाता है, सब चले भी गए थे। और इतना कचरा पता नहीं कैसे हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि कचरा कितना बढ़ता है। और
ये रख दूँगी मैं। और फिर इसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे, तो जहाँ पे गणपति जी बैठे थे। तो अभी यहाँ पे तो मेरा बहुत काम है यहाँ पे, मतलब देख के ही डर लग रहा है कि ये कैसे समेटेगा। तो अब यहाँ पे समेटना शुरू किया है मैंने, तो मैं समेट दूँगी। और जो भी कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि फूल पत्तियाँ हैं, ये सब डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये सब निकालना है मुझे। और तो बस कुछ एक डलिया भर तो यहीं से निकला था, मतलब फूल पत्तियाँ ही निकली थी। और इसके बाद जो पीतल के छोटे छोटे से बर्तन हैं, इनके जैसे 4 कलश हैं, और ये बड़ी वाली अखंड ज्योति है, वो सिर्फ इसी टाइम पे चाहिए होती है हमें, और नहीं चाहिए होती है तो वो, और मतलब जो गणेश जी के लिए ही स्पेशली मंगवाया था सामान जो भी, तो वो सब मैं अलग रख दूँगी। और एक चीज़ का और भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ये देखिए घी का डिब्बा है, तो ये वहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि अखंड जो जल्दी थी तो हर बार लेके जाना पड़ता था, तो वहीं पे मैंने रख दिया था भर के, कि यहीं से डालते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बहुत कुछ सामान फैला हुआ था। और ये देखिए 4-5 नारियल टूटे हुए थे, तो उसकी गरी भी यहीं पड़ी थी। और सारा सामान मतलब अस्त व्यस्त था। तो अभी ये निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और बहुत टाइम भी जाने वाला है। लेकिन अब जब का वो है तो करना तो पड़ेगा ही। तो लग गई हूँ सुबह से, अब देखते हैं कितना टाइम होता है। ये देखिए ये सब मैंने जो 4 कलश हैं छोटे छोटे से गणेश जी के सजाते हैं उनके आगे, वो सब मैं पीतल का जितना भी वो है मैं सब इसमें रख दूँगी। और मैं अभी नहीं, बाद में धुलूँगी इनको। और अभी तो मैं सब भर के रख दूँगी, और बाद में धुल के और फिर इनको ऊपर वाली कबर्ड में रख दूँगी। मंदिर के ऊपर ही मेरे भगवान जी के सारे सामान के लिए मैंने कबर्ड बनवाई हुई है, तो वहीं पे रख देती हूँ मैं। भगवान जी का जितना भी सामान होता है मंदिर का, मंदिर से संबंधित, ऊपर उनकी कबर्ड में ही रख देती हूँ। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो बस वो भगवान का सामान कुछ भी चाहिए होता है तो उसी कबर्ड को खोल लो तो सब कुछ मिल जाता है, तो इसीलिए मैं वहीं पे रखती हूँ। और ये 4 मिठाई, इसके लड्डुओं के 4 डिब्बे जो हैं यहाँ पे भरे रखे हुए थे, और देखा नहीं किसी ने। इसके बाद ये देखिए हम धुल लेंगे अपने, ये सिल्क के दुपट्टा है, और गुनगुन की वो जो उसने पहनी हुई थी फ्रॉक, वो भी सिल्क की है, तो साथ में धुल देंगे। तो मैं यहाँ धुलने के लिए डाल रही हूँ। तो जो सिल्क के होते हैं वो उनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मशीन में ख़राब हो जाता है कपड़ा, और मशीन में तो बस ऐसा ही है, मतलब जिसको धुलना है वो धुलते हैं। और मजबूरी हो जाती है, हम लोगों की भी टाइम की बचत हो जाती है थोड़ा सा, और दूसरा काम हो जाता है उस टाइम पे। नहीं तो मतलब ऐसा है नहीं कि उसमें कुछ अच्छा सा धुल सके। और ये देखिए ये निकला है इसमें रंग, और ये गुलाल निकल रहा है कपड़ों का, कोई कलर नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ गुलाल है जो इस तरीके से भर गया है इसमें। तो ये सारे दुपट्टे और ये गुनगुन की ड्रेस मैं आज ही धोऊंगी, और क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ गुलाल ही है। और इसके बाद लगा दूंगी मैं झाड़ू। तो मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद आप कूड़ा भी देख सकते हैं। और कुछ वहाँ का मंदिर वाला कूड़ा तो मैंने पहले ही भर लिया था अलग, ये सिर्फ यहीं का है। तो आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकल रहा है, और पता नहीं कहाँ से आता है। मैं तो इस कूड़े से ही परेशान रहती हूँ। मतलब हम लोग उतनी ही सफाई करते भी रहते हैं, दिन भर झाड़ू लगाते रहते हैं, कूड़ा दिखता है तो उठा के फेंक भी देते हैं। और इसके बाद इस एरिया ये हो गया था सबसे ज़्यादा गंदा, क्योंकि सब लोग आए थे चप्पल अप्पल पहन के, और यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहे, और ठेली भी यहीं पे सजाई गई थी। तो और गुलाल वगैरह यहाँ पे पूरे में लग गया था, तो झाड़ू से जा ही नहीं रहा था गुलाल। जो मेरी यहाँ की टाइल्स है तो थोड़ी सी खुरदरी रखी थी मैंने, क्योंकि ये पोर्च एरिया है, गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के लिए मतलब रखी जाती है, तो इसमें चिकना मैंने नहीं रखा था। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी ऐसी डिज़ाइन है कि उसमें उनकी सांसों में भर जाता है, तो गुलाल भर गया था और ये झाड़ू से जा ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे यहाँ धोना पड़ा, और अब जब धोएंगे तो फिर ढंग से ही धुल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह धुल दिया तो फिर इसके बाद मैंने बाहर भी धुल दिया था, क्योंकि बाहर सारा गुलाल जाके इकट्ठा हो गया था, तो बाहर भी धुल दूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने फिर से मतलब एक दिन पहले मैंने यही सब किया था, इतना ही सब धुला था, सब कुछ किया था। और फिर उसके बाद मुझे लगता है और ज़्यादा करना पड़ा है, जब उसके बाद उससे भी ज़्यादा व्यवस्था मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसके पहले करनी पड़ती है, फिर बाद में करनी पड़ती है। तो ये हो गई। और अभी
जब मैं कर रही हूँ ये धुलाई कर रही हूँ तो बज गए होंगे शायद 12 या 12:30 का टाइम होगा जब मैं ये कर रही हूँ। इसके बाद हम फिर जाऊँगी मैं खाना बनाने। तो आज के लिए बस यही है वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।